नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी राशि है जो आपके लिए जीवन में कदम कदम पर संघर्ष पैदा कर सकती है। आज हम ये आपको बताएंगे किनसे बचें, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो उसके पहले हम समझते हैं धनु राशि को। धनु राशि वाले शरीर से मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें स्वास्थ्य समस्या होती है। वैसे तो इनके बाल घने होते हैं, आंखें चमकीली होती है, जिसे हम कहते हैं मदमस्त करती नैन। बहुत आकर्षक बनाती हैं इनकी आंखें, इसे चार चांद लगा देती है। वैसे तो धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है ना, एक घोड़ा है और हाथ उनके धड़ से थोड़ा से बड़े होते हैं। वैसे तो धनु राशि वालों का हाथ थोड़ा लंबा लंबा होता है और नाक सामान्य होती है, कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन दांत थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, पर बोलते बहुत अच्छा है। इनके चेहरे, भुजा, पेट या छाती पर तिल का निशान होता है और इनकी हथेली की जो उंगलियां हैं ना, वो भी लंबी होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा और आगे अगर बढ़े तो इनकी उंगली में, घुटने में या फिर पैरों में चोट के निशान हो सकते हैं। वैसे तो धनु वाले बहुत ही ज़्यादा, इनका आवाज़ जो है थोड़ा सा भारीपन लिया होता है, पर सही सही बोलने वाले होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो किसी भी व्यक्ति पर जल्दी ये भरोसा नहीं करते और हर एक वस्तु को जानने के लिए पूरी जोर लगा देते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ के बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है। बुद्धिमान होते हैं, तर्क का व्यवहार करते हैं और सबका विश्लेषण भी करते हैं कि कोई आपके करीब है, यानी सिक्स्थ सेंस जो होती है ना, इनका जागृत रहता है। बहुत आसानी से लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, सच बोलते हैं और कभी कभी किसी को समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे 10 लोग के सामने कि आप समझ में नहीं आएगा। ये खुद भी ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अचानक से बोल बैठते हैं। वैसे इनका जब भी इनकी वाणी में कुछ भी निकले तो ये दिल से बुरा कभी किसी का नहीं सोचते, क्योंकि इन्हें किसी को हर्ट करना आता ही नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पे ये ऊंचाइयों पर पहुंचते भी हैं, लेकिन इनका बचपन थोड़ा संघर्ष भरा रहता है। वैसे तो किसी बंधन में रहना इन्हें पसंद नहीं, बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में, उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहते हैं। और ये इनकी ख्वाहिश होती है पूरी देश दुनिया घूमें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, रईसी से जीवन जिए, जितना है उसी में अच्छे से रहते हैं। अगर इनके हम कुछ और भी ज़्यादा बात करें तो जैसे हमने कहा कि घूमना फिरना इन्हें पसंद आता है और स्पोर्ट्स के भी शौकीन होते हैं। कमियां भी हैं, जैसे कि बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और थोड़े से लापरवाह भी होते हैं। साथ ही पारिवारिक जो संबंध है उसमें, हालांकि ये सब कुछ संभाल लेते हैं, धनु राशि की महिला हो या लड़का हो, लेकिन अ, दोस्तों के साथ मस्ती करना इन्हें बहुत भाता है। ये चीज़ें हैं। थोड़े से खर्चीले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। अगर कोई इनको धोखा दे तो इनसे बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए धोखा किसी को ना देना चाहिए। ये किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन इनका अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो फिर उसे उन्हें ये छोड़ते भी नहीं हैं। बुद्धिमान होते हैं, सावधानी से बहुत बार काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो यहाँ पर अपने बुद्धि से बाहर भी निकल आते हैं। वैसे तो आपको देवगुरु बृहस्पति के शरण में ही रहना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया है वीडियो के माध्यम से कि अगर यहाँ पर क्या होता है ना कि सूर्य आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, तो ऐसे में आप माणिक्य पहन सकते हैं, आप पुखराज भी पहन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं आप तो, या फिर पुखराज की जगह आप पीली हल्दी की गांठ, समूची हल्दी होती है ना, वही वाली बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप गले में या बाह में पीले धागे में पहनिए, या फिर आप अपने पास भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको देवगुरु बृहस्पति के शरण में तो रहना ही चाहिए। अगर हम आपके धन की बात करें, देखिए आप धन खुद कमाते हैं, आपको कमाने में भी मज़ा आता है और शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, यानी सब कुछ एकदम से परफेक्ट होती है आप में। पैसे जब भी इनके तनख्वाह आते हैं ना, उसके पहले ही सोच लेते हैं इनको करना क्या है। वैसे तो इनका शौक़ भी बहुत अच्छा बड़ा होता है, शौक़ को पूरा भी भगवान की कृपा से होते ही रहता है। अगर इनके हम व्यवसाय की बात करें तो बहुत उन्नति करते हैं, खासकर कला, अभिनय, संगीत वाले क्षेत्र में। और जैसे पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई चीज़ वगैरह है तो उन चीज़ों में भी ये सफल होते हैं। वैसे तो अच्छे इंजीनियर भी साबित होते हैं। रचनात्मक काम इन्हें पसंद आता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। वैसे धनु राशि वाले बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, सफल राजनेता होते हैं, प्रबंधक होते हैं,
NGO कार्यकर्ता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, यानी इनमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं। अगर इनके लव लाइफ की बात करें, हंसमुख है, बिंदास है, मस्ती मजाक करने वाले हैं और स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। ये शांत नहीं बैठते, इन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर किसी से सच में ये प्यार कर बैठे ना, तो फिर प्यार को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते, उनके साथ रहते हैं, चाहे उसमें फूल मिले या कांटे मिले। हर समय हर किसी के भरोसे पर खड़े उतरने की इनमें टैलेंट होती है। वैसे रोमांटिक भी होते हैं और विवाह भी करते हैं, वैवाहिक जीवन भी इनका सफल होता है। वैसे तो ये अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी को लव पार्टनर की तरह ही ट्रीट करते हैं। वैसे तो कभी कभी थोड़े भावुक हो जाते हैं, कभी कभी लगेगा बहुत कठोर है, लेकिन अक्सर यहाँ पर होता क्या है ना, ये लोकप्रिय होते हैं और सब कोई इनका बात भी सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, हर कोई काम इनका अगर खुद चाहे तो बहुत बड़े से बड़े काम भी आराम से ये बनवा सकते हैं। इनका व्यवहार अच्छा होता है। अगर लोग गलतफहमी के शिकार ना हो तो इन्हें समझते हो तो समझ में आ जाएगा ये स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, चंचल होते हैं, आकर्षक होते हैं। और अगर आपके हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर जीवन साथी अगर खुले विचार का नहीं है तो आपको पसंद नहीं आता, तो जीवन साथी का विचार भी खुला होना चाहिए, जैसे आप हैं खुद। वैसे तो अपने ही तरह आप अपने जीवन साथी को बना लेते हैं, ये टैलेंट है आप में। और अगर हम आपकी बात करें तो आप साहसी होते हैं, हमेशा आगे बढ़ना आपको पसंद होता है और जीवन में प्यार ही आपके लिए सब कुछ है। घर परिवार देखिए, जब छोटे होते हैं तब संघर्ष बहुत होता है, तकलीफें होती है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। पर अक्सर देखा गया है इनको माता पिता से, सास ससुर से उतने नहीं बनती है, क्योंकि लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते और इनका आदत होता है जो मन में आता है बोल देते हैं। तो ये चीज़ें लोग अगर इनसे सच में प्यार करते हैं तो समझ जाएंगे ये कैसे हैं। वैसे तो धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, उन्हें अक्सर पेट या कमर दर्द की समस्या परेशान करती है। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे इनका जीवन शैली पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि इनको अच्छा खाना भी अच्छा लगता है खाने में। वैसे हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ये शौकीन किस्म के होते हैं। और साथ ही अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो सावधानी से चलाया कीजिए। अब हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपका भाग्यशाली अंक 3 होता है, जैसे 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66। और आपके लिए जो अंक और भी है जो अच्छे होते हैं वो हैं 4, 7, 8, 9 सम होते हैं। और 5, 6 आपके लिए अच्छा नहीं होता, तो इनके साथ दोस्ती ना ही करें इन नंबरों से तो बेहतर है। और आपके लिए भाग्यशाली दिन होता है बृहस्पतिवार। वैसे रविवार भी शुभ होता है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार दिन अशुभ होता है। इन दिनों में कोई काम ना करें। आपके लिए याद रखिए बृहस्पतिवार दिन शुभ होता है और रविवार भी ठीक होता है। और भाग्यशाली रत्न तो पुखराज है ही, माणिक्य है। अब हम आपको बताएंगे वो कौन से राशि के लोग हैं जिनसे आपको थोड़े से बचकर रहना चाहिए, जो जीवन में परेशानी दे सकते हैं और क्यों। देखिए, अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन में जब आपकी विवाह होता है ना, तो शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं, क्योंकि आप समझने लगते हैं। और आपका जो अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, मीन राशि। और ये 3 राशियाँ आपकी मित्र राशियाँ हैं, मिथुन, कन्या, मीन, याद रखिएगा। और ये इनका अगर इनसे आप विवाह करते हैं, दोस्ती करते हैं तो यकीनन आप तरक्की कीजिएगा। लेकिन वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आपके शत्रु राशियाँ हैं, इनसे विवाह करने से बचिए। याद रखिएगा, वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। अगर आप मान लेते हैं आपने शत्रु राशि से विवाह कर लिया है, आपको पता ही नहीं था, अब वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो क्या करेंगे? तब ऐसे में गणेश जी की उपासना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित किया करें, इससे आपको लाभ होगा। अब अगर हम धनु राशि की महिलाओं की बात करें, सिर्फ महिलाओं की, तो देखिए इनका ननद से ये परेशान रहती हैं, थोड़े से इनका भी पारा चढ़ जाता है, लेकिन ननद से परेशान रहती हैं। तो ये चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में भूचाल लाता है। एक तो आपका क्रोध और दूसरा ननद। तो इनसे आपको बहुत संभाल कर रखना होगा, इन चीज़ों को बहुत संभल कर इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। अब हम अगर धनु राशि की कोई महिला हैं, आप बहू हैं, तब आपकी सास कैसी होगी? और अगर सास मन लायक नहीं है तो क्या करें? देखिए, आपकी सास जो होती है ना, धनु राशि की जो महिलाएं हैं, इनकी सास दिखावे के लिए ठीक होती हैं।
दिखावा यानी दुनिया को दिखाएंगी, बहू को भी दिखाएंगी, हम बहुत मानते हैं तुमको, पर मानती नहीं है। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है अगर आपको लगता है। लेकिन इनकी जो सास होती है वो अपने बेटे पर अपना कंट्रोल रखती हैं। यानी धनु राशि के जो पति हुए या पत्नी हुई, सास यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं धनु राशि की महिलाओं के पति पर। तो इसलिए यहाँ पर वैचारिक मतभेद भी होता है, इनको अपनी सास से कोई खास बनता नहीं है। खासकर धनु राशि की महिलाएं सोचती है मेरा पति, वो सोचती है मेरा बेटा। अब इसमें यहाँ पर समस्या हो जाती है। तब आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझना होगा आप दोनों को, वरना पति बेटा ऐसी की तैसी हो जाती है। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीज का सेवन मत कीजिएगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर जीवन में समाहित करते हैं तो बड़ी बड़ी खुशियाँ आराम से आपको मिल जाती है। उम्मीद है हमारे कहने का मर्म आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।